قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين। मोमन बंदे जरूर जन्नत में चली जाती या तो फिर दो माइक लाओ ना, एक दा फायदा की होएगा। तशरीफ ले अच्छा अच्छा हुण ये फरमाओ, सब तो पहले तो मैं तुहानूं अर्ज कीता है गल पता की है, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। फिर क्योंकि कब्र तस्लीम कर तो बगैर गुजारा नहीं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ज़मीनी गड़ा जिहदे मईयत नूं दफन किया जाता है एक कबर है। जदों तुसीं इहनूं कबर मान लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने उहदे कोल जो सवाल होया सी कबर च अज़ाब हुंदा है, जिहड़ी यहूदिया औरत आई सी दस के गई तो आपने पूछा गया, आपने फरमाया नाम अज़ाबुल कब्र हक़्क़ुन, कबर का अजाब बेशक हक है, होता है कबर। जदों तुसां मान लिया कि कबर ए ज़मीनी गढ़ है, या तो इस तो इलावा किसी और जगह उत्ते लफ्ज़ कबर कुरान ते हदीस चो पढ़ो किथे वे लफ्ज़ कबर आवे, बरज़ख बुरसल परदे पुरदे वो गल्लां बाद दियां ने, वो असी भी बयान कर दित्तियां रूह दी। गल कबर दी है। सब तो पहले ये वेखो कबर की है। जे तुसी कबर मानते हो जमीनी गड़े नूं ते फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्थे अज़ाब हुंदा है। अच्छा काली गल पहली गल तो दूसरी अपने गल इस तरह है कि जिस वे कोई बंदे रूह निकल गई, बंदा हो गया मुर्दा, रूह जन्म चपड़ गई बुरे दी, तो उन्होंने फिर मैयत नूं जिहड़ा बुरा जिस्म तो रह गया, वो मैयत उंदी रह गई, उनदे च रूह नहीं गई, उन्होंने फिर अज़ाब किस तरह होवेगा? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने गलत किया। हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम ने गलत किया नहीं, जी मैं गल की तुसी अपनी तावील कर रहे हो, अपनी सोच अपनी राय लै रहे हो। नहीं राय तुसी राय कर रहे हो कि रूह चली गई फलां हो गया फलां, ये तुहाडी राय है। जो रूह निकल गई बंदा हो गया मुर्दा। हाँ जी ठीक। ते मुर्दे नूं फिर अज़ाब कहंदा तुहानू किने आख्या रूह निकल गई? कि रूह किथे गई? किने आख्या बुरे रूह दा अपनी जन्नत। तुहानू किने आख्या रूह निकल गई? लफ्ज़ नहीं कहा कि बुरे रूह जन्नत। मेरी गल छड्डो, तुहानू किने कहा रूह निकल गई? तुहानू किने कहा रूह नहीं निकलदी? मैं तुहानू क्या किने रूह निकलदी है? इस तरह रूह जदों बंदा मेरा मकसद है तुहानू किने क्या नबी पाक ने क्या है? हां जी। ते जिस नबी ने ये गल कही है ना रूह निकलदी, उसे नबी ने क्या कब्र अज़ाब हुंदा है? नबी दी एक गल मान लीजिए, दूजी क्यों नहीं मानते? नहीं कब्र दा अज़ाब फिर किस तरह हुंदा है? मैं वो तो तुहानू कहण दिया, मैं तुहानू पूछना, मैं कहना वा पैगंबर ने किया है, मैं तो तुहानू गल पूरी समझाई, मैं तो मिसाल दे के भी दसी कि एक बंदा इत्थे सुत्ता है ते कुरान कहंदा जदों सौ जांदा बंदा ओदी रूह निकल जांदी। हां जी। रूह ओदी चली गई है, ख्वाब ओनू आ रहा, रूह चली गई ओदी कसूर, उत्थे एक्सीडेंट होया, रूह नूं अज़ाब उत्थे हो रहा, जिसम कबर इत्थे जिसम नूं मच्छर लड़न डे है, ए अज़ाब है, तकलीफ है, ए जिसम दे च रूह कोई नहीं। कुरान कहंदा जदों सौ जावे बंदा अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। 24 पारे जे मैं समझ नहीं आएगा। हाँ जी, जो बंदा सौ जाता है रूह निकल जाती है। हुण रूह तो बगैर जिसम नूं तकलीफ हो रही है कि नहीं? देखो जी मौत नहीं रही, ये आरजी मौत है। ये बंदा मरिया नहीं, मरने जो रूह नहीं निकली, आरजी मौत है। तुसी कहो आरजी कहो गैर आरजी कहो, ये तुहाडी मर्जी है। कुरान कह रहा रूह को नहीं, रूह निकलेगी बंदे मौत। मोहतरम उत्थे भी तो रूह दा ही हुण तक गल करन डए हो ना, उत्थे तो रूह ही कह रहे हो कि रूह निकल गई। बंदा मरिया दा नहीं था, एक आरजी मौत है। मैं कहना आरजी होवे पूरी पूरी मौत है। मैं कहना रूह ते निकली है ना, उत्थे हमेशा वास्ते निकली है, इत्थे कुछ वक्त वास्ते निकली। मैं क्या कि रूह निकली है लेकिन मौत नहीं, बंदा मरिया नहीं। कुरान ने मौत आखा, तुसी कह मौत नहीं, कुरान मौत कहंदा पे बंदा मर गया, बंदे रूह पूरी निकल गई, बुजुर्गो मर गया। बुजुर्गो गल फिर समझ भी काट लो तो मर गया। समझण दी कोशिश करो, गल नूं समझण दी कोशिश करो जेड़ी मैं अर्ज कर रहा हां ना। तुहाडा भी सवाल ये सी कि रूह निकल गई, कुरान भी कहता सुते दी रूह निकल गई। लेकिन फर्क सिर्फ ये नहीं, कुछ वक्त वास्ते निकली है, जिन्नी देर वास्ते निकली उन्नी देर वास्ते मुर्दा है ना। 1 घंटा सुता है, 2 घंटे सुता है, 3 घंटे सुता है, जिन्नी देर सुता है रूह निकल गई है, मुर्दा है ना। जी बिल्कुल। वो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਕਟਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
लेकिन वजह की आरजी मौत ही असल बंदा तो मैं नहीं भी देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ आरजी कह लो मुस्तकिल कह लो रूह ते निकल गई है ना जिस्म खाली हो गया ना जी वो मुस्तकिल रूह निकल तो रूह निकल गई जब बंदा खोद दिंदे मुस्तकिल रूह निकल गई उस तो बाद फिर उनका अजाब तो वो जिस्म नाल नहीं रहा रूह तो उनकी जन्म जापड़ गई जन्म ना होंदा उत्थे सारा उन्हें अजाब हो रहा ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ लेकिन तुहां कहे नाल कब्र दे विच मयत नूं मुर्दे जिस्म नूं कब्र च हुंदा है ते रूह नूं जन्नत च हुंदा है ते कब्र नूं ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मैं तो मेरा मौकफ है ਨਹੀਂ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ मेरा मौकफ हदीस से बता ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ क्या अल्लाह के रसूल की हदीस गलत ਇਹਦਾ है ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ बुजुर्गों हदीस गलत है हदीस अल्लाह के रसूल की गलत है ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ मैं देखो ना मैं गल अबू दाऊद ने हदीस लाई ना ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ अबू दाऊद ने हदीस लाई हदीस गलत है बंदे ना बोलो ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬਰ ਜਿਸਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ मैं गल कह जिस्म की रूह फिर किवें आ देखो मैं पहलू या तुसी ये करो कि रूह जिस्म दा या फिर ये कहो जिवें तुहाडे वो गिलानी साहब ने लिखा है कि अगर जिस्म दा रेजा भी हो जाए तो रूह दा तलक फिर भी जिस्म नाल रहिंदा है ये तो मैं अपने बयान दे विच किया ते या उन्हें क्या है कि अगर मतलब कि रूह दा तलक जेड़ा कब्र दे विच भी रहिंदा है ये गिलानी साहब तुहाडे लिखदे ने मतलब कि इस पजाबे बरस उन्हें दी किताब लिखी हुंदे किलानी ते या तुसी ये भी कहो भी मतलब कि जिस्म दे विच भी रूह दा तलक रहिंदा है ते फिर तो अजाब हो गया देखो जी मैं इत्थे बयान दे दौरान भी ये बात कही कि सुत्ते दा ते मुर्दे दा फर्क हुंदा है मुर्दे दी रूह अल्लाह हमेशा कढ लैंदा हमेशा वास्ते दुनिया ते नहीं लुटांदा नंबर 2 ਉਹਦਾ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਸਾਸ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਇਹਸਾਸ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਮਾਰੋ ਸੂਆ ਮਾਰੋ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ कारी साहब मैं जो दसा गल तुम थोड़ा जहा ना माशाल्लाह ज़्यादा थोड़ा मुतालिया अं तो जो तालब इलम सुनने सुनाने असी एडा दर्शन नहीं पढ़े बाकी गल असले असल जी गल यही भी जो बंदा फौत हो गया रूह निकल गई उनकी जन भी बुरे पहुँच गई जने पहुँच गई हूँ रूह तो उनकी निकल गई बिल्कुल अल्लाह फरमांदा है कि मेरे फरिश्ते जेरे ना इंसान की रूह नूं पूरा पूरा कब्ज कर लेंदे ने उनकी कोई कमी नहीं छड्डदे रूह तो पूरी कब्ज हो के अल्लाह ने चली गई ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਈਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਬਾਦ ਦਫਨਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਯਤਵਫਲ ਯਤਵਫਾ ਤਵਫਾ ਯਤਵਫਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈ पूरा ले अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा कि अल्लाह पूरी रूह कढ़ लैंदा मुर्दियां दी पूरी रूह कढ़ लैंदा सुत्ते दी ते जो उत्थे पूरा कहदा इत्थे भी पूरा मनो क्यों नहीं मनन दे इत्थे ते लफ्ज़ होई है ना जदों सुत्ता है ओदी रूह भी अल्लाह पूरी कढ़ लैंदा बिल्कुल कर लेकिन पूरी मतलब कि उनका तलक रहता ना मतलब तू खुद कह मैं भी वो गल कहना जो दर्द होगी लेकिन वो तलक रहता है लेकिन उनका तलक नहीं है तलक दसन ते बयान नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नम का नौमतिल उरूस कब्र विच उन्हें कहा जाता सौ जा मुर्दा नहीं कब्र विच दुनिया की जिंदगी मुर्दा आखिरत की जिंदगी मुर्दा नहीं आखिरत की जिंदगी सुता है फिर मैं अर्ज करा तेरा गल ते फिर गौर करो जदों मैयत नूं कबर में दफना दिता जाता है अजे वो मुर्दा है जदों दफनाई मुर्दा है व तो आदो रूहुहु फी जसदिही उसकी रूह को लुटाया जाता है उसके जिस्म में चलिए सूरह तोहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा हमने इसी मट्टी से तुम्हें पैदा किया है इसी में लुटाएंगे ए मिट्टी आड़ी मिट्टी आ थले कबर दा गड़ा मिट्टी दा गड़ा कबर एदे विच ही तुहानूं लुटावांगे और एदे विचों ही तुहानूं कढांगे वा तो आ तो रूहुहु फी जासदिही पहला कुरान ने कहता है हुण हदीस ने होर वंड कर दी है कि उत्ते हाजरी लवा के हुण आ गई है वापस इत्थे जिथे उहदा जिस्म है
मिनहा नुईदुहा इत्थे कुरान भी कह रहा है, हदीस भी कह रही है, रूह आ गई, आखिरत की जिंदगी हो गया जिंदा कबर विच। हुण इन्हूं सवालो जवाब होए, सवालों के जवाब तो बाद नम का नौमातिल उरूस, हुण इन्हूं सुला दिता गया है। जदों सौ जाता है उस वेले फिर रूह का ताल्लुक उहदे जिस्म दे नाल रहिंदा है, ताल्लुक एहसास, तलक एहसास रूह दा जिस्म ना रहिंदा, सुत्ते दी रूह दा तलक एहसास जिस्म ना रहिंदा। सुई मारो सूआ मारो ओदी दर्द महसूस करदा है जिस्म। हुण कबर विच इहनूं सुला दिता गया, दुनिया दी जिंदगी मुर्दा है, आखिरत दी जिंदगी सुत्ता है। गल हुण इत्थे आखिर दुनिया दी जिंदगी ते मुक गई है, हुण इत्थे आखिरत दी जिंदगी दी गल शुरू हुई है। देखो तुसी मेरे बुजुर्गों की तरह हो, मैं इंशाअल्लाह थोड़ा एहतराम कर भी रहा। जे किते मेरे को थोड़ी लफ्ज उच्ची बोलिया जाए मैं एडवांस माजरत कर लगा। तुसी मेरे बुजुर्ग हो, वल्ला यकीन जानो अजाबे कबर ते ईमान रखना एक अकीदे में शामिल है, तो क्या मतलब अकीदे की पुछ होनी है। बुजुर्गो थोड़ा जा अपना ज़हन न्यूट्रल करके सोचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुरान कह रहा है कि रूह जी वापस आई, सवालों के जवाब होए, होने तो बाद हुण इहनूं कहा जाता सौ जा। हुण कबर विच इहनूं सुला दिता गया है, चंगे नूं मंदे नूं सुला दिता गया है। चंगे दी रूह जन्नत में चलेगी, बुरे दी रूह चलेगी। हुण एक कबर दे आखिरत दी जिंदगी मुर्दा नहीं, ऐ सब तो पहलू अपने ज़हन च गल पाओ, फिर तुहानूं गल करी समझ। मैं तो हदीस पेश करना तिरमिज़ी शरीफ करो। पहली हदीस तो तिरमिज़ी शरीफ सारे पेश करते हैं कि मरतबा कबर जरूर आती, मुर्दे में उठाया से सवालों जवाब होता है। आम सारे थोड़े कीदा जिहड़े तुहाडा मैं देखा जिहड़ा अंदाज तुसां बयान किया है ये अलग है दूसरे अहल हदीसां नालों। बाकी सारा कीदा मरतबा रूह जान दी मुर्दे उठाया ने इसे मानू चीज बारे उनके मतलब कि नेक या बुरे नहीं जेड़े मेरी गल सुनो अहले इल्म लोग ने ना। हां जी उन्हां दा ए मैं ते तालिब मेरी गल सुनो ना फिर आम खतीब दी गल जिम्मेदारी दी गल नहीं हुंदी मेरी गल ठीक। उस तो बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह थले लिखता कि रिवायत गरीब है ठीक हो। हाँ जी थले दूसरी रिवायत लैने कि जेल्लै नेक बंदा फौत होंदा ना तो उनकी रूह नूं जन्नत दिखाई जाती, उन्होंने कहा जाता कि ये तेरा ठिकाना है उन्ना चीज जिन्ना अल्लाह ने तेनों दोबारा नहीं उठा, तू जन्नत ही रहना। जो बुरा बंदा फौत होंदा तो उनकी रूह नूं जन्नत दिखाई, उन्होंने कहा जाता कि तेरा ठिकाना है तू जन्नत जिन्ना रहना जिन्ना तेनों अल्लाह ने दोबारा नहीं उठाना। अगर तुसी मैंने थोड़ा थोड़े जो शिकार होंदा है कि मरण तो बाद ये रूह मतलब कि नेक की जिवें तुसें पहले कुरान की आयत पढ़ी सी अपना की सी नेक दी रूह जी मतलब जन्नत चली जाती ये अपना की सी तो ये भी अपने जो नेक फरिश्ते नेक बंदे रूह कबूल करते हैं अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा नहीं 24 वाले बड़े पहले जो सूरत अल्लाह दी तो आयत पढ़ी अल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यकूलु सलाम ए जी मतलब ये मतलब कि अल्लाह फरमांदा कि जा जन्नत रूह जेडे फरिश्ते कर देन सलाम देने तो बाद जा जन्नत दाखिल रूह जन्नत दाखिल होगी। मसले कि रूह तो जन्नत दाखिल होगी तो फिर कब्र जो किवें तुसीं फिर ले आंदे मैंने थोड़ी गल का शिकार पैदा हो। देखो बुजुर्गो कुरान पाक है ना, कुरान कई जगह पर कुरान पाक गल्लां करदा है इजमाली इशारातन, कई जगह तो कुरान बयान करता है तफसीलन। हुण इहदी सानूं तफसील वजाहत मिलती है अल्लाह के रसूल की हदीस चों। तुसीं सिर्फ कुरान ते रहोगे तो गुमराह हो जाओगे, सिर्फ कुरान ते रहोगे गुमराह हो जाओगे। कुरान दे नाल हदीस पढ़ोगे व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान पाक तो बगैर हदीस तो बगैर कुरान की तुहानूं समझ नहीं आएगी। सिर्फ कुरान ते नाल हदीस अटैच करो। पहली बात तुहानूं ना तुहाडा ज़हन बनाया गया है। देखो ना सब तो पहले तुसीं बात बयान की है इमाम तिरमिज़ी फरमांदे ने रिवायत गरीब है। हुण तुहानूं ये भी नहीं पता कि गरीब कहंदे किहनूं, क्या गरीब ज़ईफ होंदी? तुहाडा ज़हन उन्हें ये बनाया कि गरीब है ज़ईफ है।
बड़ा कोई दसेगा बुजुर्गों चुप कर जा ना बोलिए गरीब रवायत ज़ईफ नहीं, गरीब रवायत ज़ईफ नहीं। ਜਿਹੜੀ सनद ਹੁੰਦੀ है ना सनद ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਵੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਨਮਲ ਅਮਾਲੁ ਬਿੰਨੀਆਤ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਸਾਲਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ। ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਓੜਨਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਸੌ ਜਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਸੇ ਗੜੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਜ਼ਖ਼ ਪਰਦਾ ਹੈ। मैं यो गल सब तो पहले तुसी अपना ज़हन बनाओ हदीस ते, और जेड़ा तुहानू उन्हां ज़हन बनाया ना, जेड़ी हदीस कुरान नाल टकराए मननी नहीं, जेड़ी हदीस कुरान नाल टकराए मुस्लिमीन सब तो पहले ज़हन ये बनाते हैं, जेड़ी हदीस कुरान नाल टकराए मननी नहीं। बुजुर्गों, बहुत बड़ा ये बद अकीदगी और गुमराही, कोई हदीस कुरान नाल नहीं टकराती। मेरी गल सुन, मेरा गल का मकसद तुसी खुद हदीस बयान की है कुरान के हवाले नाल भी। मैं तो इस चीज़ से है भी तुसी क्या कि नेक की रूह जन्नत चपड़ जाती है, तो क्या ना पूरे जन्म पर जाती है। तो नाल तुसा क्या है कि मतलब कि टकाना मतलब कि जो अजाब जिसम में होता है तो रूह में होता है। तो जो मैं उनकी जो रूह हैगी नहीं तो जिसम मुर्दा जिसम अजाब किमें हो गया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਠਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਠਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ। किस तरह मकसद है मैं ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। किस तरह मैं ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਹੰਨਮ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਏ ਲੋ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਰਦਾ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੰਨਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਠਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਸੇ। ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਰੂਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਰੂਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਰੂਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ ਵਾੜਨੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੇ ਵਾੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨੇਕ ਜੰਨਤ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਹਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਖਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜੰਨਤ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਨੇਕ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਰੂਹ ਵਰਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਜੰਨਤ ਰੂਹ ਵਰਦੀ ਵੇਖੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਦੀਸ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਆਖਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਾਦ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਦੀਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਦੀਸ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਟੈਚ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ अलैहि सलाम ने फरमाया ਜਦੋਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਤੁਆਦ ਰੂਹੁ ਫੀ ਜਸਦਿhi ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਈਤ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮੂਮਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ हदीस में आदि ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਵੇਖਣੀ ਹੈ सब सही से ਲੋਧੀ ਲੱਖ ਵਰ ਗਈ ਸਰਚ वा तो आद रूह ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਵੇਖਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ तो आद मैं इस हदीस की तस्दीक करांगा करवावांगा जी सीधी गल है जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਕਬਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਕੀਕ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬਾਤੋਂ ਆਦ ਰੂਹੁ ਫੀ ਜਸਦਿhi ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ मेरा मुस्लिम की रवायत तो आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेलो बुजुर्गो रवायत दे सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना है बाब फिल मसअलत फिल कब्र व अज़ाबिल कब्र अबू दाऊद दे अंदर ते इस हदीस का नंबर जे 4753 4754 4753 ਤੇ 54 ठीक है जी ਲੈ ਲਓ ਚੱਕ मैं लिख देंगा नहीं वो तो कोई ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ नहीं मैं मतलब पूछना पाएगा सानू नहीं मैं ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ नहीं जी सही ज़ईफ़ का अगर पहचान है तो मैं पढ़ देना ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ पढ़ो तो सही तुसी फिर भी हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबाता ठीक है जी मुहद्दिस ने हद्दसना जरीरुन इत्थों तक एक सनद हो गई हुन दूसरी सनद फिर आ गई हद्दसना हन्नाद इब्न अस्सिर्री हद्दसना अबू मुआवियता वहाज़ा लफ्ज़ु हन्नादिन अनिल आमाशे अनिल मिनहाले अन ज़ाना अनिल बरा इब्न आज़िबिन क़ाल खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं असी नबी अलैहिस्सलाम दे नाल निकले फी जनाज़त रजुल मिन अल अंसार एक अंसारी सहाबी दे जनाजे जदों असी कबर ते पहुंचे ते नबी अलैहिस्सलाम बैठ के ओदी कबर दे दुआले ते असी आप दी खिदमत अंदर इस तरह बैठे हैं का अन्नमा अला रूऊसिन तैर इस तरह को हिलदा जुलदा नहीं सी जिवें साडे सिरां ते परिंदे बैठे एंड बाअदब असी बैठे आप दी शुक्रिया वफी यादे ही ऊदुन आपके हाथ में एक लड़के तिनका सी यन को तो बेहिल अर्दा नबी अलैहिस्सलाम इस तरह दे नाल ना जमीन कुरीद रहे जिवें बंदा कई दफा ध्यान नहीं सर फरफा रासहू फिर ऐसा पहले आप कुरीद रहे ने फिर आपने अपना सर चुकिया आपने फरमाया इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो बुजुर्गों कदे दफन करीदा है कब्र इस तो अलावा कब्र नहीं ते नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने कब्र दे अज़ाब तो अल्लाह दी पनाह मांगो जे अज़ाब ही नहीं कब्र विच ते पनाह कादी मंगनी है ये तुसी भी तस्लीम कर चुके हो कि कब्र आ है अच्छा मर्रतैन उसरा 3 या 4 2 या 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया फिर आगे आपने फरमाया व इन्नहु ला यस्माउ खफ़का निआलिहिम जदों तुसी ये दफना के लौटदे हो ना इदा बल्लो मुदबिरीन हीन युकाल लहू या हाज़ा रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका ते जदों तुसी अजे दफना के लौटदे हो ते तुहाडे पैरां दी आहट जिवें मैं आगे मिसाल देना पिया छत ते चढ़ो ना अंदरों धमक आउंदी इस तरह अंदरों धमक आउंदी वो सुनदा है
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਕੀਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕੀਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਵਾਤੋ ਆਦ ਰੂਹੁ ਫੀ ਜਸ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ की थी। अच्छा, वातो आदो लुटाई जाती है रूह, उसकी रूह फी जसद ही, उसके जिस्म में। वयातीह मलकान फयुजलिसान फयकूलान लहू, फिर उन्हें पूछा जाता है, दो फरिश्ते आके बिठा के पूछते हैं तेरा रब केड़ा, तेरा दीन केड़ा, तेरा नबी केड़ा। ये दो हदीसां उन्होंने इकट्ठियां कीतियां ना, पहली हदीस दे लफ्ज़ आ गए, दूसरी दे लफ्ज़ आ गए, वातो आद रूह फी जसद। हुण हदीस ने वाज़े कर दिता है कि ओदी रूह ओदे जिस्म दे अंदर लुटाई जाती। जदों तुहाडे ज़हन दे अंदर यह हदीस बवेगी ना, फिर तुहानूं मसला समझना सौखा हो जाएगा। जदों ओनू क्या ओदी रूह ओदे जिस्म ते लुटाई गई, वो हुण आखिरत दी जिंदगी जिंदा हो गई है, हुण दोबारा मौत नहीं आनी, दोबारा इत्ते मौत नहीं आनी। अच्छा, मेरा सवाल है हुण इत्थे एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, हुण इस सवालों के जवाब तो बाद इनू सुला दिता जाए। हुण जो सौ गया क्यामत तक ही सुता है। हुण सुते की कैफियत कुरान ने बयान की है, जदों भी कोई समय कि रूह वो निकल जाती है, लेकिन रूह का तलक एहसास वो जिसम ना बाकी होता। हुण यदि मोमन की रूह निकल के जन्नत में चली गई, बुरे की रूह निकल के जन्नत के तबके हाफिया चली गई, लेकिन तलक एहसास यानी वो जिसम में अगर कोई तकलीफ मिलेगी, तकलीफ महसूस करेगा, क्योंकि सुता है। दुनिया की जिंदगी मुर्दा है, आखिरत की जिंदगी सौ गया। यह हदीस जब तक तुहाडे ज़हन च ना रहेगी, तुहानूं उन्नी देर तक अज़ाबे कबर दी समझ नहीं। तुसीं गल कर रहे जिहड़ा बंदा फौत होंदा है, वो तो रूह पहले कित्थे जांदी? आसमान ते। आसमान ते जांदी कि जन्नत जांदी? नहीं, आसमान। अच्छा, असमान ते लफ्ज़ आसमाना दे आसमान ते जांदी है, इल्लीजीन दे वापस उठाई जांदी है, वापस आसमाना दे वापस उठाई जांदी। आसमाना ते क्यों जांदी है? अच्छा, गल तो सुनो, मेरी गल सुनो। जिहदे अल्लाह ताला फरमांदा सूरत अल मोमिनून च अल्लाह ताला फरमांदा कि बुरे बंदे रूह निकलदी है, बुरा बंदा फौत होंदा, रूह अल्लाह दे आ जांदी है, ते रूह सवाल करदी कि अल्लाह मैं दुनिया ते भेज दे, मैं नेक कम करांगा। अल्लाह फरमांदा तेरे मुंह दियां गल्लां ने, हुण वापस नहीं जा सकदा, चाखा अज़ाब हुंदा बदला, वापस नहीं जा सकदा, चाखा अज़ाब हुंदा बदला जो दुनिया ते कीता है। उत्थे रूह दा अल्लाह भेजदे नहीं, अल्लाह रूह ने फरमाया रूह उत्थे रूह दे लफ्ज़ ही नहीं। गल समझ बोल सा अपना काज सा गल मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, डरना गल है कि जो अल्लाह ने रूह ने सवाल किया कि मैनू अल्लाह वापस भेज, रूह ने कहा मैं वापस, अल्लाह ने समाज वापस नहीं जा सकती, फिर वो वापस किमें आ गई? बुजुर्गो ये रूह की बात नहीं, ये क़यामत दे दिन की गल है। लेकिन मैं तुसी रूह वापस आ गए, फिर सवाल जवाब मैं कहना हां तुसा तर्जमा गलत कीता है। मैं आइंदा मैं कहना तुसी तर्जमा गलत कर रहे हो। आयत पढ़ो ना, मैं आयत पढ़न लगा ना। हां जी, पढ़ो। रब्बाना, इन्हों पढ़न दो, तुसी पढ़ो। मैनू नहीं आंदी। रब्बाना अबसरना वसमिअना फरजिअना नामल सालिहा इन्ना मुकिन। अल्लाह हमने तेरे अज़ाब को देख भी लिया है, सुन भी लिया है, अब हमें दुनिया में लुटा। एक क़यामत दी गल है, ये रूह दी गल है। नहीं हत्ता ज़ात पढ़िया तुसी रिवायत दे बना सूरत अल मोमिनून दी हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि यबअथ। इतने भी रोज़ जिक्र नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह ताला बड़ो ले तर्जुमा कर दो तो पढ़ा है साहब सर जी समझ नहीं तेरे को चौपड़ी होती तू बस मिठे मिठे। आखिरी रुकू है सूरा आयत नंबर 199 ये ना फोटे ने याद कीतियां होंदियां हां यार कीतियां जो काम में कर लेंदा फिर ठीक है यार सही है अच्छा ना करो आ छड्डने को
ਉਹਦਾ ਖਾ ਕੇ आयत नंबर है जी 99 किलो फटी पड़ी रामतली है रामतली आप सामने नहीं वो दोवां दी फिर मैं इकट्ठी बांध दी तर्जुमा बेहतरीन है, यानी इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लोगों के तेरे लफ्ज़ तो पढ़े ना, ऐ देखो हत्ता इज़ा जाआ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत का वक्त आता है, जब मौत का वक्त सामने फरिश्ते आ गए ने, मौत का टाइम हो गया, हुण कहंदा या अल्लाह मैनूं मोहलत दे दे, या अल्लाह मैनूं मोहलत दे दे। ये अजे तो रूह निकली नहीं, अजे तो निकलनी है रूह। तुसी रूह की गल किवें करन रहे? हत्ता इज़ा जब जा आ जाता है अहदुहुमुल मौत, उनमें से किसी को मौत का वक्त, क़ाला कहता है रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह मुझे लौटा दे, यानी मुझे मोहलत दे दे, क्योंकि अजे हाई लोग दुनिया ते वे केड़ा घट हो गया है, मोहलत दे दे, लेकिन वो मोहलत नहीं दी जाती। इधर रूह तो निकली नहीं, तो रूह तो लफ्ज़ कितों कढ़े पुराने काम दिया था बता है नहीं तो मतलब रूह ही सवाल था, मैंने वापस दुनिया लौटा दे। कदों दुनिया का रसूल करिए क्यों नहीं फिर से हुन दुनिया का दोबारा लौटा दे, जब अल्लाह ताला की फरमान लुट पहुंचे है ही दुनिया से लुटाना की ਇਹਦਾ मतलब है, क्योंकि हर लफ्ज़ ਦਾ हर जगह एक माना नहीं होता, शायद कुछ बात ना माना ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ दुनिया ਤੇ ਵੇ सिर मौत के फरिश्ते देखे ने, कहंदा या अल्लाह मैनूं लुटा दे, की मतलब मैनूं मोहलत दे दे। बटन तर्जुमे पढ़न दे, और मैं की करूं? एक बंदा बुरा है, एक बंदा बुरा है, अल्लाह अल्ली अअमलु सालिहान फीमा तरक, कि या अल्लाह जिन मैं दुनिया के तबाह से बैठा मैं इतने नेक अमल करा। अरे मौत का वक्त आ गया दोबारा, हूं आज मौत आई नहीं, सिर्फ टाइम आया जी। फरकान ਇਹਦਾ ਮਾਣਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਇਨ ਪੀਣ ਹੋ ਜਾਈ अलर्ट मार दे ਕਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਾਰਾ ਡਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਜੇ इधर ही रहने दो, बाबी की बात तर्जुमा पढ़ लो नहीं वो आप ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੀ सारे फायदा ले अल्लाह ताला जहाँ तक जब उनमें से किसी के पास मौत आती है तो कहता है कि ऐ मेरे रब मुझे वापस भेजो, ताकि मैं जो कुछ छोड़ आया हूँ इसमें कोई नेक अमल कर लूँ। हरकत नहीं, ये तो एक बात है जिसे वो कहने वाला है, और इनके पीछे इस दिन तक जब उठाए जाएंगे एक पर्दा है, बर्दख है, लेकिन वो वापस तो नहीं ना फिर आया। सुन लो, इन्होंने बयान किया लुगवी तर्जमा, हुण इन्हों को समझने की कोशिश करो। अब तुम खुद तर्जमा पढ़ा, हत्ता कि जब इनमें से किसी के पास आ जाता है वक्त मौत का, ये पढ़िया जी ना कि मौत आती है, अजे आई तो नहीं, अजे आई मौत गुजर तो नहीं गई, टाइम आया ना, अजे मरिया तो नहीं बंदा। रूह जो होनी जो मरना है उस पर रूह अलहदा होनी है, अजे तो रूह जिसम दे विच आ एक बंदा बैठा, मैं ही बैठा, मलकुल मौत नाल फरिश्ते आ गए, इत्थे आ गए, हुण गल्लां करदे ने, बंदे नाल करदे ना गल्लां, बंदा भी गल्लां करदा लेकिन दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। हुण आके सलाम कहने, कुरान ने क्या है ना, सलाम कहते ने, मुर्दा उन्होंने जवाब ही देंदा कई, लेकिन सज्जे खब्बे दा कोई नहीं छोड़ सकता।
अजे रूह दे विच है मेरी, मौत दा वक्त है, मौत दा इज़ा जा अहदहुमुल मौतो, जब वक्त आता है मौत का, अजे मौत आई नहीं, टाइम आया। मौत उदों नहीं जो रूह कढ़दी है, मौत का उदों ही है जो मर जाता बंदा, वो मौत है ना। अजे रूह तो निकली ही नहीं, रूह की गल कितने है? फिर मतलब ये या मतलब दोबारा वापस भेज आप बुजुर्गो मैं दसन दिया में इत्थे रजिऊन दा मतलब है मोहलत। क्या मेरी रूह कड्ढन लगे हो ना, मैनू हुण कई बार बंदा मौत के मुँह चो जो एक्सीडेंट होंगे, मैं मौत के मुँह चो ना है, अल्लाह ने मैनूं दोहरी जिंदगी दी है। हालां दोहरी कितने जिंदगी तो वही कहते ना, दोहरी जिंदगी दी है, जिंदगी तो वही है, कदों दोहरी मिली वही है। इसे तरह बात चीज़ां जड़ियां ना समझाने वास्ते समझते हैं, ये मोहलत है कि आड़ी दुनिया आउटका मैनू आके काबू कर लिया फरिश्ते हो, तो या अल्लाह मैनू हुण मोहलत दे दे, मैं कुछ कर लवां। या तो दसो इत्थे क्या लफज आई नहीं, बुराए बरज़ख ने ला यूम में बसूना। हाँ तो ठीक है, इस तो बाद मौत तो बाद बरज़ख है, मौत बरज़ख इस तो पिछे वे ना, इत्थे बरज़ख ते नहीं ना, जो जान निकली उस तो बाद बरज़ख है ना। आप भी तुम पढ़न रहे हो कि इस तो पिछे बरज़ख है, ते बरज़ख तो पहला दी गल है। तुम गौर करो, आप खुद तर्जमे में गौर करो। मुस्लिम की रवायत और बयान की थी जी, दसो दसो ये ते मसला हो गया नकली खच्चर वाली की होंदा यार, अल्लाह पाक खच्चर वाली बदल काम ठंडा खच्चर दे बिदकन वाली, खच्चर दे बिदकन वाली मुस्लिम दी रवायत नहीं तुसा और बयान की थी। मैं दस रहा, मैं एक बयान की थी नबी सल्लम ये ना मेरा ख्याल मुस्लिम केड़ी थी कि नबी सल्लम दे दरूद जेड़ा है अबू दाऊदी है, हां किस तरह बयान की साले वो आम नहीं बयान की जाती है ना, जब को मुसलमान मेरे ते सलाम पढ़दा है, दरूद दे लफ्ज़ नहीं सलाम दे ने, सलाम पढ़दा है ते अल्लाह मेरी रूह नूं मेरे ते लुटांदा है ते मैं उहदे सलाम दा जवाब देना हाँ। मैं इत्थे गल कही है कि रवायत समझन सही है, लेकिन इत्थे एक लफ्ज़ दा गलत पढ़िया जाता है। वो लफ्ज़ जिहड़ा ना दूसरी मरतबा अलैया, वो अलैया नहीं, वो अला है। अगर वो पढ़ांगे तो दुनिया की सदा इनकार नहीं होएगा। वो ये कि जब कोई मुसलमान मुझ पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह उस सलाम को मेरी रूह पर लुटाता है, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आपकी रूह कित्थे वे? जन्नत फिरदौस में। सलाम कित्थे गया? जन्नत फिरदौस। नहीं वो रवायत ऐसा है जो आना जो मेरी कब्र पर दरूद पढ़ता है। नहीं वो रवायत झूठी है, वो तो रवायत साबित है। वो रवायत ऐसा है कि जो मेरी कब्र पर रवायत पढ़ता है मैं उसको सुनता हूँ, धूप पढ़ता है मुझ पर पहुँचाया जाता है। नहीं वो तो रवायत ही झूठी है ना, गालबन जाबर जोफी होती सनद अंदर है, शोबुल इमाम बैकी की रवायत वो ज़ईफ़ है, वो नहीं सही, वो नहीं सही है। अबू दाऊद दी रवायत बड़ी संदन सही है, बाज़ ने कलाम किया है लेकिन उन्होंने कलाम मुनासिब नहीं है। हुण फरमाओ तुसी, चलो वो तो गल हो गई, वो तो तुसां भी पता नहीं तुहाडे नज़दीक ज़ईफ़ है कि नहीं ज़ईफ़ है, साढ़े नज़दीक तो सख्त नहीं ज़ईफ़ बल्कि झूठी रवायत है कि जड़ा मेरी कब्र के कोल खलो के दूर पढ़दा मैं सुनना ते ज़ईफ़ असीं तो झूठा सन ठीक वो तो इत्तफाक हो गया, उत्ते हम इकट्ठा हो गया था, गल ठीक। हुण असीं जिहड़ी गल करना चाहते हैं इहदे बारे दसो, तुहाडा ज़हन क्या मुतमिन होया है? इनके बारे जो तुहां रवायत में अबू दाऊद दी सुनाई है ना, असीं संद वेखांगे पता करांगे, ठीक है कोई बाकी गल है कि जिस वक्त असल गल है एक मिनट गल सुन चुप कर यार, तकलीफ दा बोल पे फिर की गल है आप जदों बंदा मतलब जिस्म क्या मुर्दा जिस्म असल जिहड़ी गल है मतलब रूह दा अल्लाह को जन्नत चपड़ गई, बुरे नेक बुरे जन्म जो अजाब फस गई तो वो जिस्म का मुर्दा जिस्म जो कब्र च पिया तो फिर हूँ अजाब कहना होना, अजाब तो रूह नाल हो रहा है। मुर्दे की हालत सुते दी है, रूह का कनेक्शन मौजूद है नहीं मौजूद है जो रूह कुरान कहता है हां रूह का कनेक्शन हम बासरा मिम्मन कर दिया का असल जो मुर्दा जिस्म मरिया ही कहता है जे उनका रूह का जिस्म का रहना जिस्म ना रूह का तलक रहना है तो फिर बंदा मरिया ही नहीं था। तो कुरान की मरिया करता है सुरत याद मरिया है हो जैसी आने मरिया नहीं सुता है, क्या मतलब दुनिया की जिंदगी मरिया है, यासीन आखिरत दी सुता है, ये तो सुते ना तलक है ना। हां जी ते जेड़ा बंदा मय्यत जनाज़ अपना दफना देने जिस बंदे नु कब्र च
दा दुनिया की कबर दफना देने तुझी रूह का जन्म मतलब कि बुरे जन्म चपड़ गई उन्होंने जन्म के अजाब हो रहा है रूह न तो जिसम ना कहता लग रहा है। ये दसना चाहते हाँ कि दुनिया की जिंदगी मुर्द है, आखरत की जिंदगी उन्हें जिंदा किया जाता है, सवालों के जवाब तो बाद उन्हें सुला दिया जाता है। जब तक तुम अबू दाऊद की रवायत की तहकीक करके मनोगे नहीं ना, तो गल की समझ नहीं। मैं असीं तहकीक करांगे खुल के करो, खुल के जो इस तरह करो मैं तो तरीका दसना। जे तो तुम लाहौर किसी आलम को पूछना है तो लाहौर ही मेरे को आ जाओ, तो या उस आलम को मैनू लै चलो। नहीं कोई गल नहीं असीं पुछ के नहीं यार की होंदा है तेरे को लेना एक बैठा ही नहीं है ओसा ढाना पड़ता है तेरे हां सही हां सही मेरी गल साहब लेकिन मेरी गल सुन असीं मुसलमान एक मिनट बुजुर्गो मेरी बात सुनो। देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारे मुसलमान एक जान की तरह। तुसी गल सुनो, सानू पता अलहमदुलिल्लाह कि बुजुर्ग जिहड़े थोड़े जिहे फिसल गए, हां जी, उन्हां दा ज़हन खराब किया लोकां नूं फसाते ने। सुनो सुनो मेरी यार एक मिनट मैंने दसो यार एक मिनट चुप हो जाओ यार। मेरी गल सुनो, मेरा सिक्का भरा किते बुरे काम च फस जाए मैनू दर्द होएगा कि नहीं होगा? साडा इन्हां दर्द, इन्हां नूं साडा दर्द है अपना, सानू इन्हां दा सानू भी दर्द मैं कहा सानू ਤੁਹਾਡਾ दर्द है जी कहने मुसलमान बन जाओ फिर क्या ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दर्द ले लेना ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਉਧਰ दर्द है जी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲमान ਬਨੋ ਫਿਰ क्या बचो अल्लाह ने बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ क्या अल्लाह तो जदा दे कुरान के खिलाफ है। देखो जी ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਝੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਫਰੋ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਫਿਰਕੇ ਮਗਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਫਿਰਕੀਆ ਫਿਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫਰਰਾ ਕਾ ਯਫਰਕੂ ਤਫਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਫਟਣਾ ਹਟਣਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। जो 1400 साल पहले इस्लाम प्यारे पैगंबर सरकार असि उस असल उते मौजूद हां। मेरी गल सुन फिरका है ਵੱਡਿਓ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ मेरी गल सुन मेरे गल कर ਲੈਂਦੇ ਹੋ मुसलमान ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ फर्रा का युफर्रिकु तफरीक ਹੁੰਦਾ ਹਟਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ फर्रा का युफर्रिकु तफरीक ਹੁੰਦਾ ਫਟਣਾ ਟੁੱਟਣਾ जुदा होना, अपनी असल अपनी बेस छड़ देना। ਅਸੀਂ अपनी बेस ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। 1400 साल बाद वाली गल नहीं मननी। प्यारे पैगंबर ने जो हम असूल दसे है ना, फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरके होंगे, फिरकाबंदी होनी है, लेकिन उन्होंने कामयाब कौन है? ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक मंसूरीन, रब की तरफ मदद आएगी उन्होंने वास्ते। एक जमात हमेशा हक ते रहेगी। वो हमेशा वाले लोग कौन ने? उन्होंने सिफत है, उन्होंने लकब है, उन्होंने एजाज हासिल लोग उन्होंने अहले हदीस कहते हैं। उन्हें हदीस का तहफुज किया है। वो तुम्हारे सामने हदीस पढ़ी है 4753 नंबर हदीस, 4753 नंबर हदीस। तुझे आखिर मैं तहकीक करांगा और अल्लाह की कसम चुके कहने रब दे बावजूद बैठा तुसी नहीं करनी, तुसी नहीं करनी। 4753 नंबर हदीस है। मैं पानी नू नापिया सारे अल्लाह दे फजल नाल। बजुर्गो मेरी उम्र कोई नहीं, मैं थोड़े पोतरा जिड्डा, पर मैं धक्के सारे खा लेने, 5 पर्चे करा लेने, ये सारा कुछ वेख लिया मैं बड़ियां गाना फै लिया ने। तो तहकीक करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, मेराज सल्लल्लाहु एक जमात हमेशा हक ते रहेगी। हुण एक जमात हमेशा हक वाली किहड़ी है? जेड़ा अज जम्मिया वो हमेशा है, समझा? तुसीं कह फिरके फिरके ना हो, और जेड़ा तफरकाबाज बनाओ लानती है। जे नबी पाक दी हदीस तो हट जावे, जो अस सानू बेस दी उस फटे टुटे जुदा होवे, असी जमात वाले हाँ, असी लोगों को इकट्ठा करने वाले हाँ। और वक्त शायद इस चीज़ का बगाने आए बैतुल्लाह 400 मसले कीते ने, असी अल्हम्दुलिल्लाह एक मसला कीता है। असी फाड़न वाले नहीं, असी जोड़न वाले हैं हर दौर में। एक मिनट शुरू तो मुसलमान आ रहे हैं कि भाभी आ रहे हैं। अच्छा बुजुर्गों गल सुने, कल मेरे दस मैं भी कहा कि या माशर अंसार, शुरू तो अंसार आखिया। एक मिनट सियाबा की 2 जमात बनिया, एक इलवी एक उस्मानी। सियाबा इलवी उस्मानी बने कि ना बने? क्यों काफिर हो गए? ये सिफत ने, मैंने कोई मौल साहब कहता है, कोई कार साहब कहता है, कोई हजरत साहब कहता है, ये काफिर हो गए? ये मेरे सिफत ने, मेरे काबात ने। जिन्ना बंदा चंगा होए उनकी सिफतां ज्यादा होंदियां, लकब ज्यादा होंदे ने। नाम मेरा ताउल लाइए,
मेरे नाम का घट लोग पता मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब है बनाते ने, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर का नाम है, ये शोभा है, ये सिफाती नाम ने, ये सिफाती नाम ने, ये सिफाती नाम ने। असल तो हटे ही नहीं, ਅਸੀਂ असल तो मौजूद हां, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। 4758 ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਦ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਅਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਆ ਜੱਜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਵੇਂ ਆਗੇ ਬੜਿਆ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਸਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਡੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਹਰੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਹਰੀਕ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤਹਰੀਕ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤਹਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਹਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਸਲਕ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਾ ਹੈ। ਮਸਲਕ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਕ ਹੈ। ਮਸਲਕ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਾ, ਤਹਰੀਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਇਹ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਤ ਸਫਾਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਲਈ ਮਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਡੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਡੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ। ਤਹਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਕਤ, ਹਰਕਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਹਰੀਕ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤਹਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਲੁਲ ਹਦੀਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਫ ਅਸਾਬੁਲ ਹਦੀਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਖੁਲੂਫੁਨਾ व अहलुल हदीस बादाना, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ये उनकी सिफत ही है। ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਫਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਸਾਡੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਫਰੀਕ ਦਿਫਾਏ ਮਿੰਬਰ ਮਹਿਰਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਤਹਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਹਰੀਕ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्ना मूवमेंट, वो भी एक तहरीक है। तहरीक हुर्मत रसूल भी एक तहरीक है। यानी तहरीक हुंदा है, मतलब तहरीक दा हुंदा है किसी एक मिशन ते चलना, लो जी ए मिशन नूं सिरे चाढ़ना, वो तहरीक हुंदी है। लफ्ज़ अहल हदीस साडा नाम नहीं, साडा फिरका नहीं, साडा मसलक कुरान सुन्ना है। क्या कुरान सुन्ना मसलक बनाना गुनाह है?
ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਲਾ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਰੀਕ ਚੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਯਾਰ ਭੋਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੌਣ। ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਰੀਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਹਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਇਲੈਹ ਜ਼ਹੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ मैं कह रहा कि अहले हदीस हमारी तहरीक है, हमारा मसलक कुरान और सुन्ना है। हुण साढ़े मैं अपने मोहतबर बंदे का हवाला दे दिता है। हुण तुसीं किसी छोटे जे नात खान की गल फड़ के बह जाओगे, किसी शायर की गल फड़ के बह जाओगे, गल मोहतबर बंदे की दी, मोहतबर बंदे की मैं गल सुनाती तुहानूं। हुण तुसीं इस तो अज तो बाद ये नहीं कहना कि हदीस फिरका है, मैं तुहानूं तारफ अपना कराता है। अगर करोगे अल्लाह के हम तुसीं मुजरम होवोगे, क्योंकि साडा अहल हदीस फिरका नहीं फिरका ही मिसाल नहीं, फिर एक जमातां बनाउण दा या तुहाडे मस्जिदां दे उत्ते नाम लिखण दा मैं तुहानूं दस्सण ते दिया, फिर चढ़ बाद वो उत्थे ही आ जांदे हो। मैं तुहानूं दस्सण दिया तहरीक हुंदी है, एक मिशन हुंदा है, तहरीक एक मिशन हुंदी है कि असीं ये मिशन फड़िया कि असां हदीस नूं आम करना है। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਿਆ क्या नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने च नाम नहीं सन? मस्जिद आयशा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने च नहीं बनी? ਉੱਥੇ ਲਿਆ लेकिन एक ऐद हदीस फिरके बुनियाद ते रखे ने, सुन्नत है जमात ना रख देंदे ने, या सुन्नत है आदि ऐद इस्लाम सानू दूजिया दे या सुन्नत है ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਸਲਕ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्ना, ਤਹਰੀਕ ਹੈ ਹਦੀਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਜ ਗੱਲ ਮੁੱਕ। नहीं सहाबा का नाम जेड़े से कौन सी मैं की किया ਤੁਹਾਨੂੰ? मुसलमीन लफ्ज़ आना, मुसलमान ਦਾ एक ਲਫ਼ਜ਼ मुसलमीन का माना की लफ्ज़ यही आने मुसलमीन की इनु ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? मुसलमान मुसलमान ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा तो मुसलमान, अच्छा एक मिनट, अच्छा चलो ये तो खैर लफ्ज़ां दी कौन ने? लफ्ज़ां साडे बुजुर्ग ने, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कौन ने? ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲੁਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, क्या यह मौकफ सहाबा चो किसे सहाबी का है? सहाबा तो बाद ताबेइन चो किसे ताबी का है? ताबेइन तो बाद तबा ताबेइन चो किसे ताबी का है? तबा ताबेइन तो बाद मुहद्दिसीन चो किसे मुहद्दिस का है? क्या वो ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਐ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦੇ ਮੁਨਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਤਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਮਰਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹਾਬਾ ਗੁਮਰਾਹ ਨੇ? ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 73 क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਬਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕਾਂ ਬੰਦੇ मैं समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। अल्लाह बंदे एक बुजुर्ग बंदा है, हाँ जी, अगर वो फिसल गए ने या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਭਾਉ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਯਾਰ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ।
ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਸਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਸੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ, ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੌਕਫ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਕੀ ਮੌਕਫ ਸੀ? ਮਸਾਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਫ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੜੇ 'ਚ। ਕਿਆ ਸਹਾਬਾ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਬੇਈਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਬੇਈਨ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਲਮ ਜਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਆ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਾ ਦਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤੋ ਆਦੋ ਰੂਹ ਫੀ ਜਾਸਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਦੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਐਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤਹਕੀਕ ਇਹਦੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਐਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲਿਆ, ਤਾਬੀਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਐਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਫੜੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਤੇ ਪੜੇ ਨਾ ਪੜੇ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਣ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਸਲਾ 1 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸੂਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੂਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ? ਸੂਰਤ यूसुफ ने नहीं अल्लाह ने क्या वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून। मुसलमान शिरक करदा क्यों नहीं? कलमा को भी शिरक करते तायुन जेड़ा ना उतो बचना चाहिए। नहीं वे जदा बंदा फौत हो गया जनाजा नहीं बना मुशरिक दा जनाजा नहीं पढ़ना इंजे तो करते। देखो जी जेड़ा बंदा शिरक दी हालत ते मरिया तुहानू पता है वाकई शिरक करदा सी, अकीदे दा शिरक सी, फिर ते वाकई ओदी जनाजा तो शरीयत ने मना कीता है। अगर वो अमली मुशरक है फिर जनाजा पढ़ सकते हो। मसलन एक बंदा बेनमाज है लेकिन मुवक्हिद है, कबरा दा पुजारी ने, गैरुल्लाह तो मंगदा है, मुवक्हिद है, अकीदा तो ईदा है,
लेकिन बेनमाज है, बेनमाज भी मुशरक है लेकिन अमली मुशरक है, ये तकादी नहीं, इसका जनाजा जायज़ है। इस तरह बेनमाज को काफर है, अमली काफर है, ये तकादी नहीं, इसका जनाजा जायज़ है। इस तरह और मसले के अंदर भी अगर कोई बंदा अमली मुशरक काफर है, उसका जनाजा जायज़ है, लेकिन जे एतकादी मुशरक है उसका जनाजा जायज़ है। लेकिन मुस्लिमीन ने अल्लाह हिदायत दे, इन्हों के नज़दीक तो हर बंदा ही मुशरक काफर है, जो निक्की जी गल कर लो भी काफर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह वर्गे बंदे ने इन्होंने काफर कहता है, इमाम इब्न तैमिया ने काफर कहता है, क्योंकि उन्हें रूल उठाई नहीं, उनका फतवा है। हदीस हदीस 4753 उसने आम हंबल ने किया कि चुप करो यार। उठाई जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने बोलो उन्होंने हदीस बयान की, जो इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह दे रसूल दी हदीस बयान करने ने, फिर इमाम साहब ते इतराज करदा। हुण तुसीं जो करो को हदीस बयान ते मैं कहा बाबे नाल गल आखी, बाबे नाल गल आखी, लिहाजा बाबे दी गलत ने। जे ते तुहाडी गल होवे जाती फिर तो मैं टैग करां, ते जे तुसीं अल्लाह दे रसूल दी हदीस सुनाओ फिर मैं टैग क्यों करां? जे ते इमाम अहमद बिन हंबल ने कीती अपनी गल ते टैग कर लैने, ते जे उन्हां अल्लाह दे रसूल दी हदीस सुनाई फिर टैग कादा? चलो इस बात ठीक है, असी जी मैं इन्नी तहकीक करांगे। बाकी गल है असल जी गल है कि अगर बंदा मतलब जी मैं गल पहले भी की थी, जो तुम गल की है कि मतलब कि बंदा मर गया, रूह जन्नत जन्म जा पड़ गई, जन्नत तो अजाब हो डायरेक्ट नहीं जाती, रूट पूरा गिनना, रूट किहड़ा हुंदा पूरा स्टाफ गिन के जाओ, तुसीं डायरेक्ट जन्नत सुट्टी जाओ। ठीक है, रूट गिनो दा रूट किथों हो गया आंदी है, स्टाफ होदे गिनो, वो स्टाफ पहले आसमानां ते गई है, फिर वापस आई है, तुसीं फिर कई जन्नत किने आ गई है। हदीस ने दसया है अल्लाह दा रसूल कहते नबी बात है ना, नबी ने सलाम फरमा रहे वापस फिर वापस आ गई, किथों बुजुर्गो जन्नत में नहीं जाती, जन्नत गई नहीं, जन्नत जाना एंड ते। सवाल जवाब हो गए। नबी बात आखे ला के फरिश्ते मान